लेकिन इस बीच एक बड़ी बात बता दें आपको, बड़ी खबर यह कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंप नष्ट किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की जय जय हो रही है। आतंकी कैंप नष्ट करना गर्व की बात है भारत के लिए। सेना के शौर्य का नमूना कल देखा गया, तब जबकि आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया। ये साफ किया रक्षा मंत्री ने। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, और जय हिंद जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ जी को। हमारे साथ कॉमोडोर एसपी सिंह साहब मौजूद हैं। सर, जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि क्वालिटी क्या होती है, उसका नमूना दुनिया ने देखा। सेना के शौर्य का नमूना देखने को मिला। जिस तरह से हमने अहम टारगेट्स को टेक डाउन भी किया, मिनिमम कोलेटरल डैमेज भी हुआ, और भारत ने जिम्मेदारी भी दिखाई है कहते हुए कि हम और एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आतंकवादियों को भी पनाह नहीं लेने देंगे। बिल्कुल, देखिए, भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है। हम जो देश हैं, बड़े शांतिप्रिय देश हैं। हम चाहते हैं सभी प्रोग्रेस करें, और हमेशा हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था जब रशिया यूक्रेन वॉर में मिस्टर पुतिन को मिलने गए थे कि दिस इज़ नॉट द ईरा ऑफ वॉर, पर उसके बावजूद हमारी सहन शक्ति की एक सीमा है। अगर मैं पाकिस्तान को बार बार समझाया, अनेकों बार समझाया कि आप टेररिज्म को बंद करिए और एक अच्छे नेबर की तरह रहिए, पर अगर नहीं समझ में आता तो अब हमें अपने सेना का शौर्य भी दिखाना पड़ेगा। और हमारे देश के रक्षा मंत्री का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल यहाँ शो होता है। आप देखिए, दोनों रक्षा मंत्रियों को कंपेयर कर लीजिए। जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कल टीवी पर इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मुझे पता लगा है, सोशल मीडिया से पता चला कि ऐसे कुछ हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है, जो बात करने का तरीका, जिस तरह से संतुलित वे में अपने रक्षा मंत्री बोल रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, ये दर्शाता है कि हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है हर आने वाली इवेंचुअलिटी को कंट्रोल करने में। और अभी भी हम जो एक्शन ले रहे हैं वो बड़ा कंट्रोल्ड एक्शन है। अभी भी हम किसी भी सिविलियन टारगेट को नहीं कर रहे हैं, किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहे जहाँ पर सिविलियन हैं, जहाँ लोग हैं। हमने पहले शुरू किया टेररिस्ट कैंप से, ऑपरेशन सिंदूर 1, लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी हरकत दिखाई, गलत मिसाइलें लॉन्च करी हमारे मिलिट्री टारगेट, तो उसका जवाब देना भी ज़रूरी था। तो ये भी एक संतुलित है, लेकिन ये फिर भी मैसेज दिया जा रहा है बार बार पाकिस्तान को कि अब बस करो और बाज आ जाओ और अपने कंट्री को ठीक से करो और ये टेररिज्म को बंद करो। बिल्कुल सही बात है। बहुत माकूल जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। भारत की तरफ से मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, और ये बता दिया गया है कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।